रसोड़े में कौन था? रसोड़े में कौन था? तुम थी? ये थी? कौन था? कल रात मेरी साड़ी पे जूस गिरा और मैं नहाने चली गई। जब किचन में गई तो देखा कुकर में से किसी ने चने निकाल दिए और किसी ने फिर से कुकर चूल्हे पे चढ़ा दिया। तो बताओ रसोड़े में कौन था? कौन था बोलो? सास को रात में चना मसाला खाना था, लेकिन किसी ने कुकर से चने निकाल दिए थे और घर में बस देवरानी और जेठानी ही थी। माँ जी, जेठानी जी थी, यही दिन भर रसोड़े में रहती हैं। रसोड़े में क्या पकोड़े तलती हूँ मैं? अरे तुम भी तो थी ना रसोड़े में। मैं तो रसोड़े में जाती ही नहीं हूँ। देखो माँ जी क्या कह रही है ये तो रसोड़े में जाती ही नहीं है। मतलब कि रसोड़े के सारे काम मैं ही करती हूँ, खाना भी, बर्तन भी, सफाई भी। ओहो, सब काम यही करती है, मैं तो बस सोती रहती हूँ। खा खा के टैंकर हो गई हूँ ना मैं। देखो सच निकल आया ना मुंह से तुम्हारे। माँ जी, रसोड़े में यही थी। चने इन्होंने ही निकाले होंगे और खाली कुकर भी गैस पर इन्होंने ही चढ़ा दिया होगा। अरे नहीं नहीं माँ जी, इसी ने किया होगा। अरे ऐसे काम का दिमाग इसी में तो है। उस दिन भी आपका फोन धोने की बात कर रही थी कि मौजी का फोन गंदा हो गया है, वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। अरे बस, चुगली करवा लो जेठानी जी आपसे। हाँ, अरे तुम्हें आती ही नहीं ना करना, न काम करना आता है न चुगली, सब मुझे ही करना पड़ता है। तुम तो राजा रजवाड़ों के घर से आई हो ना। हाँ हाँ, राजा रजवाड़े ही हैं मेरे घर वाले। कम से कम आपके पापा की तरह नाई की दुकान से काटे हुए बाल चुरा के गंजों को तो नहीं बेचते। अरे खबरदार मेरे पापा के बारे में कुछ भी कहा तो। ठीक है, आपके भाई के बारे में ही कह देती हूँ। माँ जी, इनके भाई है ना, वो खुजली के मरीजों को दवाई की जगह बर्तन घिसने का कूचा बेचते हैं खुजाने के लिए। सास कुछ बोलना चाह रही है, लेकिन जैसे न्यूज़ चैनल पर लड़ने वाले दो लोग तीसरे को कुछ बोलने ही नहीं देते, वैसे ही हालत यहाँ भी थी। देवरानी और जेठानी सास को कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे। माँ जी, इसके पिताजी क्या करते हैं वो सुनेंगी ना तो आपके भेजे का तो भरता बन जाएगा। ओह, वैसे भी आप तो सबके भेजी का भरता बना ही देती हो। आई बड़ी। आई बड़ी? अरे तुझसे बड़ी आई हूं, इसीलिए तो जेठानी कहलाती हूँ। मुझे जेठानी कहते हैं, समझी? अरे वही, बड़े होने की ही इज्जत दे रही हूँ। आप मुझसे बड़ी नहीं होती तो मेरे सामने खड़ी नहीं होती और मुझसे इस तरह से लड़ी नहीं होती। बस कविता और शायरी करवा लो, काम के नाम पे देवरानी बस रानी बन जाती है और जेठानी नौकरानी। मान ही लिया ना आपने कि आपकी कितनी इज्जत है। अरे ज्यादा मुंह ना चलाओ, वरना सबको बता देंगे कि तुम्हारे बाऊजी चाय पीते टाइम की आवाज करते हैं। अरे बस करो, तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ने लगती हो। मेरी बात पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। मुझे बस ये बताओ कि रसोड़े में कौन था? मैं नहीं थी माँ जी। मैं भी नहीं थी माँ जी। अरे तो ठीक है, कोई नहीं था ना। जाओ सब अपना अपना काम करो। सास वहां से चली जाती है, लेकिन देवरानी और जेठानी की लड़ाई खत्म नहीं होती। आज तो आप सासू माँ से बच गई, वरना चने की जगह आपकी चटनी बन जाती। हाँ हाँ, अच्छा हुआ कि चली गई, वरना जब उन्हें पता चलता कि रसोड़े में तुम थी तो तुम्हें तुम्हारे मायके भगा देती, और तुम तो मायके वालों से भी लड़ लेती और वो तुम्हें फिर कहीं और भगा देते। दीदी, घर वालों पे मत जाओ। अरे मैं तुम्हारे घर वालों पे नहीं जाती, लेकिन तुम अगर अपने घर वालों पर जाती ना तो शायद थोड़ी अकल तो आ ही जाती। पता नहीं किस पर गई हो तुम। रात को सब टीवी देख रहे होते हैं। वहां दोनों बहुएं और बेटे बैठे हुए होते हैं। सास फिर से बात निकालती है। कल रात मेरी साड़ी पे जूस गिरा और मैं नहाने चली गई। जब किचन में गई तो देखा
कुकर में से किसी ने चने निकाल दिए और फिर से कुकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। किसने चढ़ाया था? रसोड़े में कौन था? बड़ा बेटा जवाब देने वाला होता है तभी छोटी बहू बोलती है, माँ जी, मैंने सुबह ही तो बताया था कि मैं नहीं थी, जिठानी जी होंगी। अरे इतना झूठ मत बोलो देवरानी जी, जुबान शर्म के मारे मुंह से गिर जाएगी इतना झूठ बोल बोल के। आप तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के कुटुंब से हो ना, कभी झूठ बोलती ही नहीं। अरे लोग अदालत में गीता की जगह आप ही की तो कसम खाते हैं। मैं सुनीता की कसम खाकर कहता हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा। अरे तुम भाभी का नाम क्यों ले रही हो? लड़ क्यों रही हो उनसे? मतलब हो क्या रहा है? अचानक घर में भारत पाकिस्तान का मैच क्यों शुरू हो गया? मैं बताती हूँ, पर पहले बताओ कल रात रसोड़े में कौन था? मैं था माँ, और मैंने ही चने कुकर से निकाल के गैस बंद कर दिया था और कुकर में आलू डाल दिए थे सुबह उबालने के लिए, क्योंकि कुकर का ढक्कन ठीक से लगता नहीं है ना किसी से, तो मैंने ही लगा दिया था रात को। वही तो बेटा, सुबह से पूछ रही हूँ रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था। अच्छा किया कि चने निकाल दिए, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे चने से एलर्जी होती है ऐसा बताया है। शाबाश बेटा, अब मैं तेरे लिए कोई बढ़िया सा उपहार ले आऊंगी। दोनों बहुएं सास की बात सुन के शर्म से पानी पानी हो गई। उन्हें लग रहा था कि सास उनको चने निकालने के लिए डांटने वाली है, लेकिन यहाँ तो उपहार ही मिल गया। और इस तरह पता चला कि रसोड़े में बड़ा बेटा था। शिक्षा: हमें पूरी बात सुने बिना अपने मन का न करना चाहिए न बोलना चाहिए, वरना आखिर में पछतावा ही रहता है।